गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हैवलॉक आइलैंड्स और राजदीप पहुंच गए हैं और आज का दिन हमें स्कूबा करना है। तो ये होटल वाले भैया ने ही हमें प्रोवाइड किया है स्कूबा वाला। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे स्कूबा डाइविंग में। उनका ही पिकअप एंड ड्रॉप रहता है, जो भी अवेलेबल होता है व्हीकल उसमें वो लोग लेके जाते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए रिक्शा मंगाई थी और वो जो भैया थे उनके साथ मेरे हस्बैंड बैठ गए थे और हम लोग जा रहे थे अभी स्कूबा डाइव करने के लिए। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी। तो ये फ्रॉकमैन कंपनी है जहाँ से ये लोग स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग सब कुछ कराते हैं। ये देखिए उनके सब इक्विपमेंट्स जो रहते हैं। और वहाँ पे जाके हमें पहले फॉर्म फिलअप करना होता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। फिर वो लोग सब कुछ हमें एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ पे हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या ध्यान में रखना है। वहाँ पे पानी में जाके भी आपको ट्रेनिंग देंगे 20 से 25 मिनट की। जो डाइवर्स रहते हैं, जो ट्रेन पर्सन रहते हैं, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके लिए भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए हम सब फॉर्म फिलअप करते हैं, पेमेंट करते हैं। आपको अगर स्कूबा डाइव करना है मिडल ऑफ द सी जाके, तो ये रेट था 5,500 का पर पर्सन। और स्नॉर्कलिंग करना है तो 3,500, वो भी मिडल ऑफ द सी। अगर आपको सी 100 रुपये, अगर आप जाओगे एलिफेंट बीच और कोई बीच पे जाओगे तो वहाँ पे सी 100 रुपये कराते हैं। वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ में भी करा के देंगे, 1200 में भी करा के देंगे। पर उसमें वीडियोस भी शामिल नहीं होगा, कुछ भी शामिल नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे इनके सब इक्विपमेंट्स है, वहाँ पे चेंजिंग रूम भी है। तो वो लोग अभी हमें पूरा उनका जो स्कूबा डाइविंग का जो ड्रेस रहता है वो हमें देते हैं। आप कितना भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आओ, बट ये आपको चेंज करना ही पड़ेगा। वो आपको आपकी साइज़ के हिसाब से आपको ड्रेस देगा। ये देखिए मुझे ड्रेस दिया, मैंने चेंज कर लिया, चेंजिंग रूम जाए। ये पूरा उनका टेम्परेचर कंट्रोल ड्रेस रहता है। फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ से स्कूबा डाइविंग के लिए। इसके सामने ही ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में पूरा रोड जाता है वो दरिया किनारे जाता है, सी शोर की तरफ। तो 5 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हम लोग ऐसे ही वॉक से चले गए। उन्होंने बोला कि आपको ड्रॉप करेंगे, हमने बोला नहीं चलेगा, हमारा देखने का भी हो जाएगा और हम चलते चलते पहुँच जाएंगे। तो हम लोग बस ये देखिए चलते चलते जा रहे हैं। ये देखिए सामने समुंदर का कलर कैसे शेड्स दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर के। वाव, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे जाने के लिए। बहुत ही सुंदर। और वहाँ पे जाके भी आपको उनकी नोटबुक में एंट्री करनी होती है कि कितने पर्सन जा रहे हैं वहाँ पे अंदर दरिया में, कितने लोग जा रहे हैं, वो आपको एंट्री करानी पड़ती है। क्योंकि जितने जा रहे हैं उतने वापस भी आने चाहिए। और ये देखिए हमारा जो स्कूबा डाइवर ट्रेनर था वो आ गया था, हमारा सब इक्विपमेंट लेके वो अंदर जा रहा था। अभी हमें सी शोर पे सिर्फ ट्रेनिंग देंगे वो। फिर उसके बाद हमें उनकी प्राइवेट बोट में हमें मिडल ऑफ द सी लेके जाएंगे, जहाँ पे कोरल्स, मरीन लाइफ रहती है, वहाँ पे हमें लेके जाएंगे और वहाँ पे हमें डाइव कराएंगे। तो ये देखिए ये भैया हमें सब कुछ पहना रहे थे। पहनने के बाद ही हमें ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि उसके बाद ही हमें रियलिटी चेक मिलेगा कि कैसे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये देखिए मुझे सब पहना रहे थे, मैं सब पहन रही थी, सब अच्छे से कर रही थी। थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ा हैवी था सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है वो हैवी था। तो मैं भैया का थोड़ा सहारा ले रही थी और धीरे धीरे हमें अंदर लेके जा रहे थे भैया। क्योंकि थोड़ा डीप जाएंगे तो ही आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर पाओगे। तो भैया मुझे पूछ रहे थे कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। फिर ये मास्क पहनना होता है। तो देख लीजिए, अगर आपको स्कूबा में जाना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। आप ये पूरा वीडियो डिटेल में देखना तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मिल ही जाएगा स्कूबा में कैसे क्या करना है। इतना हैवी लेके जाना अंदर पानी में बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, थोड़ा हैवी भी लग रहा था, मुझे थोड़ा लग रहा था।
Okay. We will do the hard work part for you. Just be lazy. Oh. That's Then all. okay. Okay. So basically, for this dive, you have to learn only three skills. Three skills and the communication part. So the three skills are breathing regulator. So this is regulator. So in order to breathe, first you have to bite this area. There is a grip for biting. Right. So your teeth should be inside this. Okay. Your teeth should be inside this, and your lips should be closed around here. Okay. Okay. So bite, close your lips. That's all. And how we breathe is, we have to suck out the air. So if you are simply keeping this in our mouth and if you are waiting for the air, it will not come. Yeah, we have to suck out the air. Like Okay. ये भैया ने हमें जैसे ट्रेनिंग दी, सब सिखाया, वैसे अभी हमें भी करना है। जब तक हम कंफर्टेबल नहीं हो जाते तो हमने भी वही सब किया जैसे हमको सिखाया गया था। तो आप भी सब इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि हमें नाक से तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमें वो मुंह से सांस लेना सिखाते हैं, और जो मुंह में रेगुलेटर रहता है उसमें से ऑक्सीजन आएगा, वैसे उनका बोलना था। तो हम लोग वही ट्रेनिंग कर रहे थे। ये देखिए भैया जो रहते हैं, ट्रेनर्स रहते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको सिखाते हैं। जब तक आप कंफर्टेबल ना हो तब तक आपको सिखाते हैं। ये देखिए फिर मास्क पहन के भी आपको कैसे करना है। ये जब मास्क पहन लोगे तो आपको नाक से सांस नहीं आएगी, आपको मुंह से ही सांस लेना पड़ेगा, और मुंह से सांस लेने के बाद पानी में आपको ये रेगुलेटर पहनना पड़ेगा। Mask what? यही ट्रेनिंग हमको करनी होती है, क्योंकि हम लोग मुंह से सांस लेने के लिए ट्रेन नहीं होते हैं, और पानी में जाके हमें मुंह से ही सांस लेनी होती है। तो उस हिसाब से हमें ये सब कुछ सिखाते हैं। काढ ले थोड़ा सी सांस ले सके ना, मास्क काढ ले, मतलब मास्क का परफेक्ट फिट। फिर पानी में डुबकी भी लगाते हैं कि वो अंदर जाके आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, कैसा लग रहा है आपको, वो सब जानते हैं, आपका जानने की कोशिश करते हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो यही हम लोग कर रहे थे। अभी देखिए कहीं देखा तो नहीं। ये देखिए पानी में जाके कैसा लगेगा आपको, अंदर कैसा दिखाई देगा, वो सब हम लोग कर रहे थे अभी। ये अभी सिर्फ सीसोर पे है तो नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ रेती दिख रही है। ये देखिए Nothing will happen. You are in the safe hand. Wait. फिर हमारी बोट आ गई थी, तो अभी हमें ये लोग बोट में बिठाएंगे और हम लोग जाएंगे मिडल ऑफ द सी, जहाँ पे कोरल्स होता है, मरीन लाइफ होता है, वो सब कुछ होता है। तो ये हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे। मेरे साथ ये सीन हो गया है कि मैं सब कुछ मैंने किया, पर जैसे ही मिडल ऑफ द सी गई मेरी हिम्मत नहीं हुई डाइव करने की, स्कूबा करने की। तो फिर मैंने स्कूबा नहीं किया, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने किया, जो 12 साल से ऊपर है उनको ही अलाउड करते हैं। मेरा बेटा जो है 10 साल का छोटा, उसको अलाउड नहीं किया। तो उसके लिए हम लोगों ने स्नॉर्कलिंग लिया था। तो ये भैया ने बोले अगर आपको स्कूबा नहीं करना है तो यू कैन स्विच टू स्नॉर्कलिंग। तो फिर मैंने स्नॉर्कलिंग भी किया। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं मिडल ऑफ द सी, और ये पहुंच गए। ये देखिए भैया हमें दिखा रहे हैं कि कैसे डाइव करना है। with your right hand, you have to hold regulator and mask, and your left hand will go on the strap, and you will inflate your VCD a little bit. So once you hit the water, you will go down, not that much deeper, and within 1 or 2 seconds you will come back. Okay. Two fingers on your mouth, palm on your regulator, another on your back. फिर ये देखिए मेरे हस्बैंड ने किया,
फिर मेरी बेटी ने किया, सब ने किया, और रिकॉर्डिंग ये लोग ही करते हैं गोप्रो में। तो आपको अंडर द सी का भी व्यू मिलेगा कि अंदर कैसे दिखता है, क्या दिखता है। फिर वो लोग नीचे डाइव करके लेके जाते हैं। वो लोग हमारे साथ ही होते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो ये देखिए अभी ये जाएंगे नीचे। और ये देखिए ये लोग नीचे पहुंच गए हैं। और ये देखिए हमें मिली निम्मो। वाह, कितने सुंदर कोरल्स, मरीन लाइफ। मैंने म्यूज़िक भी नहीं रखा क्योंकि आप अंदर की आवाज़ भी सुन पाओ, इसलिए मैंने म्यूज़िक भी नहीं रखा है। ये देखिए भैया हमें ऊपर से पकड़ के ही रखते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं। और इनका एक रूल है कि हमें कोरल को छूना नहीं है, मरीन लाइफ को छूना नहीं है, हमें कुछ भी छूना नहीं है और कुछ भी लेके भी नहीं जाना है। इट्स नॉट अलाउड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। फिर मेरी बारी आ गई थी स्नॉर्कलिंग के लिए, क्योंकि सभी डाइवर्स नीचे गए तो ऊपर कोई नहीं था। तो ये 1 बाय 1 जैसे ही सबका फिनिश हुआ मुझे लेके गए स्नॉर्कलिंग के लिए। मैं थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि वो मिडल ऑफ द सी था, कुछ भी नहीं था, हम नीचे पाँव भी नहीं रख पा रहे थे। हम तैर रहे थे ऊपर पानी में, इतना गहरा पानी, और ऊपर हम ऐसे तैर रहे थे जैसे सब फ्लोटर्स वोटर सब लगाया था, फिर भी डर तो लगता ही है। तो ये देखिए सामने मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी स्कूबा के लिए कर रहे थे और मैं नीचे जा रही थी। और मुझे भी सेम वही सब चीज़ें दिखी, बट थोड़ा डिस्टेंस रहता है। वो नीचे जाके सामने एकदम नज़दीक से दिखते हैं, मुझे थोड़ा दूर से दिखता है, बट सेम टू सेम वैसा ही दिखता है। तो अगर आप स्कूबा नहीं कर पाते हो तो डोंट वरी, आप ये स्नॉर्कलिंग कीजिए, बट येस मिडल ऑफ द सी जाके करिए, सी शोर पे मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए ये मेरा स्नॉर्कलिंग का वीडियो। मुझे बहुत ही मज़ा आया स्नॉर्कलिंग का, बट पता नहीं मैं स्कूबा में इतनी हिम्मत नहीं कर पाई। तो ये देखिए स्नॉर्कलिंग से भी सेम दिखता है, सेम चीज़ें दिखती है। मुझे भी निम्मो दिखी, डोरी दिखी, जो हम फाइंडिंग निम्मो मूवीज़ में देखते हैं वो सब दिखा हमको। ये देखिए मेरी बेटी कर रही है, और ये देखिए फिर उसके बाद बोट हमें किनारे पे लेके आ गई थी और हम बहुत ही थक गए थे क्योंकि 3-4 घंटे तो हो ही जाता है। फिर ये मैंगो ट्री करके हैवलॉक आइलैंड में है रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे लंच किया। बज गए थे 1:45 से 2 बज गए थे और हम लोग अभी लंच करने आए थे क्योंकि हम लोगों ने सुबह कुछ नहीं खाया था, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है तो मे बी आपको वॉमिटिंग हो, तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। जो हम लोगों ने नौटिका में जो खाया था वही। फिर हम लोगों ने वेज थाली मंगाई थी, वेज पनीर मंगाया था, रोटी मंगाई थी, डेज़र्ट मंगाया था। फिर वहीं से ही हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे कर ली थी। अगर आपके पास स्कूटी का नंबर है तो उसको फ़ोन करके बोलोगे तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको दे जाएगा। वो इसका चार्ज रहता है 400 रुपये पर डे, और 2000 रुपीज़ आपको डिपॉज़िट देनी पड़ती है। तो वो सब हमने दे दिया और उसके बाद हम लोग गए रूम पे। फिर रूम पे जाके हम लोगों ने नहाया धोया, चेंज करा, और उसके बाद हमें जाना था राधानगर क्योंकि 5 बजे तो यहाँ पे सनसेट हो जाता है। और खाना वाना खा के हमारा बज गया था 2:45। फिर हम लोग फटाफट नहा धो के राधानगर बीच के लिए निकले, यही स्कूटी पे। तो बाकी का आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब।